ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। अब मेरा ख्याल में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि उन मसाइल तो अपनी जगह मौजूद होते हैं, लेकिन मसाइल का हल क्या होता है, हल पे ही बात की जाए। और हल हमेशा हमारे इर्द गिर्द ही होता है और हमारे हाथ में होता है, सिर्फ उसको हासिल करना है इस टारगेट को। ये इसके लिए थोड़ी सी विल चाहिए होती है, और विल अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम जो सिर्फ और सिर्फ अपने सियासतदानों की बात करें तो उनको इस मुहावरे का बड़ा अच्छी तरह पता है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ मिल, स्पेशली शुगर मिल। तो जब वो अपनी शुगर मिल के लिए अपने लिए एक विल रखते हैं, तो हम अपने हकूक़ के लिए क्यों विल नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल में चलते हैं, ज़रा थोड़ा बात कर लेते हैं अपने व्यूअर्स से। जी, कौन इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है जी हमारे प्रोग्राम में? वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शनाज साहिबा बात कर रही हूँ। आप सब लोगों से बात कर रहे हो और यही तरीका है कौम को सुनवाने का कि अब ना तो इन लोगों को वोट दें और ना इनको वापस लाएं। कॉमन मैन को अपने इलाके के नेक आदमी को खड़ा करें। दूसरी बात ये कि बजट में इन्होंने कोई भी इन्होंने बात नहीं की, नई और पुरानी बातें चल रही हैं। दूसरी बात ये कि आपका 80% आवाम जो है एग्रीकल्चर है, और बाकी जो शहरों में औरतें काम करती हैं ऐसी मशीनरी पे जो एक्सपोर्ट होती हैं जीन्स, वो नहीं खरीद सकती। तो इनको 20 साल सही बात है कि तुम इनको एग्रीकल्चर वालों को, ये जो जफर राजा बैठी हुई हैं वो 1-1 हज़ार दे के झंडा लगाती हैं, वो पूरे साल के पैसे एक दफ़ा दें गरीब आदमी को, चाहे उससे वो जानवर ले चाहे मशीन ले, और हर घर में फैक्ट्री लग जाए दूध की भी। और शहनाज साहिबा, आपने बहुत प्यारी बात की है कि बेकारी ना बनाएं अपनी कौम को। हम बेकारी बना रहे हैं, हम उनको किस तरह पैसे देके। आप उनको उससे आप उनको मेगा प्रोजेक्ट करें, आप उनसे बिल्कुल बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा हूँ। बजाय कि उनको पैसे देने के, अगर आप उनको कॉटेज इंडस्ट्री खोल के देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, इंडस्ट्री बिल्कुल जब खोलेंगे, जब बिजली देंगे, बिजली कैसे देंगे? इनके तो अपने जनरेटर चल रहे हैं, तो उनकी कंपनियां चल रही हैं जिससे वो जनरेटर बेच रहे हैं। पूरे जितने भी लोग हुकूमत में बैठे हैं ये सब बिजली का कारोबार कर रहे हैं, और ये चीनी की फैक्ट्रियां भी नहीं की हैं, और सारी जमीनों का कॉटन भी नहीं का है। तो सब पॉलिसीज तो इनकी अपने हिसाब से होती हैं। एक दफा जूते मार के इनको निकाले अवाम, तो मैं देखती हूँ कॉमन मैन आएगा तो कैसे नहीं उसको अपने मोहल्ले के आदमी को काबू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह की थॉट होनी चाहिए और अपने हक का पता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शनाज साहिबा, आपने बात की। शनाज साहिबा की बात को मैं सेकंड करूंगा, और हमारे प्रोग्राम का ही मकसद ये है। और अगर आप पहला सौदा का प्रोग्राम देखते हैं तो हमारे प्रोग्राम में 2 दिन हमने मखसूस किए हुए हैं। एक तो मंगल का दिन, जिसके अंदर हम मर्दों के नए से नए बिज़नेस की बात करते हैं, छोटे से छोटे बिज़नेस की, कि कम सरमाए के अंदर आप किस तरीके से जो है अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसी तरह हम जुमेरात को ख़वातीन के लिए प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए छोटे छोटे कारोबार लेके आते हैं कि कैसे कम सरमाए के अंदर जो है वो एक कारोबार कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का तो मकसद ही यही है कि लोगों को खुद मुख्तार बनाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो है तैयार करें। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम भी पसंद आता होगा, और आपकी हमें कॉल्स भी आती हैं, साथ में आप हमें ईमेल्स भी करते हैं और बताते हैं और अपनी तारीफ़ भी करते हैं हमारे प्रोग्राम की। और इसी तरह हमें बताते भी रहा करें, क्योंकि इससे हमें भी करेज मिलती है और हम आपके लिए नए से नए बिजनेस भी लेके आएंगे। कुछ और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जनाब, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं सर? जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में शामिल हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? भैया मेरा नाम जेकब जावेद है। हाँ, जी जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे? और मैं वेलफेयर जेकब जावेद वेलफेयर फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ, और हमारे ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और मैंने हमारे ये वहाँ पे पी बाबा चुरंगी पे गरीब आदमियों के लिए 15 रुपये में खाने का ये लगाया हुआ है। 1 हफ्ते से मतलब ये जो महंगाई हो रही है पाकिस्तान में और लोग खुदकशी कर रहे हैं सर, तो इसलिए हमने ये जो है वो हमके लिए सस्ती रोटी का इजरा किया है और अपनी मत आपके तहत ही किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आपने किया है, ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप उसको बिल्कुल जो है इसका अजर भी देगा। और मैं आपसे एक दरख्वास्त और भी करूँगा कि छोटे छोटे कारोबार, अगर आप हमारे ही प्रोग्राम देखते हैं इसमें हम छोटे छोटे कारोबार का बताते हैं किस तरह छोटे कारोबार किए जा सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा जो आपके पास आते हैं सच्ची रोटी के हसूल के लिए, अगर आप उनको अपनी आपकी तरह अपने तरह जो है उनको खड़ा करना चाहते हैं तो ज़रूर उनको इन तरह के कारोबार के लिए जो है मदद करें। ये एक सदका जारिया है और इसको हम सबको जारी रखने की ज़रूरत है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, फिर अपने मेहमानों से बात करेंगे, काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? हेलो
मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई है। मेरे ख्याल में दोबारा जमील भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखें ये बताऊं कि जब एक आम आदमी, एक आम सारिफ की बात देख लें, जिसमें मैं भी खुद भी शामिल हूँ, अगर हम 2 महीने के यूटिलिटी बिल्स ना भरें, चाहे वो गैस हो, बिजली हो, टेलीफोन हो, तो हमारी लाइन डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। ये एक आम सी बात है, ये सबको पता है। लेकिन जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो कर्जे लेके खा चुके हैं गवर्नमेंट के अरबों रुपए, कि खाली वो रुपया वापस लिया जाए, जो ज़रात के नाम पे लोग कर्जे ले लेते हैं, दूसरे नामों पे कर्जे ले लेते हैं, करोड़ोंपति लोग जो हैं कर्जे लेके खा जाते हैं हुकूमत से, बैंकों से कर्जे लेके खा जाते हैं। तो अगर मैं समझता हूँ जब हमारे से 2 महीने के यूटिलिटी बिल पे वो वसूली कर ली जाती है, हमारी लाइन डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, तो ये कर्जे भी वसूल किए जा सकते हैं। लेकिन पूरा आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, इतनी ज़बरदस्त करप्शन है कि वो सब मिलजुल के खा रहे हैं। अगर ये वसूली करना चाहे, लड़ाई भी होती है तो इस वजह से होती है कि मुझे हिस्सा कम मिला। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई का भी उनका एक मकसद होता है। अगर ये करप्शन ख़त्म करके, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म होने की, और हम ये देख रहे हैं कि तमाम लोग जो इस मुल्क के दिफा को, इस मुल्क के बजटों को, इस मुल्क की सालमियत को कायम करने का दावा रखने वाले लोग करप्शन में शामिल हो चुके हैं, तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। तो फिर आप देखें, आप क्या कहना चाहिए? अभी एक कॉलर की कॉल आई थी और मैं आपकी बात सुन रहा था। देखें, एक बात मेरे ताल्लुक मेमन बरादरी थे। मैं WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न चीफ मेंबर भी हूँ। इस शहर में हमने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम किया हुआ है लांडी के अंदर, सिविक सेंटर जो साबिक सिविक सेंटर था उसके अंदर। आप यकीन करें, हम लोग वहाँ पे टेक्निकल जो है ट्रेनिंग करा रहे हैं लोगों को, और जो आज की ज़रूरत है लोगों की, ख़ास तौर पे CNGs, गाड़ियों की किट्स, ये सारे कोई 27 कोर्स हम करा रहे हैं। और इन्फ्लेशन हमारा जो है वो UK से, जो हमारा सर्टिफिकेट है वो UK की यूनिवर्सिटी इशू करती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बच्चा, कोई भी आपका किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमारे पास आते हैं। हम साल के 10 से 12 हज़ार बच्चों को इस वक्त टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अब ये हमारे अपने जो मेहमान थे पूरी दुनिया में, उसके साथ हम मिलकर ये चला रहे हैं NGOs। हर इंसान को, कराची के लोग, मैं खासतौर पर कराची के लोगों को अप्रिशिएट करूँगा कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत हैं। आप देखें सिलानी को, यहाँ पे एदी साहब को देख लें, कितने सालों से काम हो रहा है, और मेमन बरादरियाँ हैं, और दिल्ली सौदागरान बरादरी, वो बहुत काम कर रही हैं। ये सारी जिम्मेदारियाँ हैं हुकूमत की, लेकिन आम लोगों ने अपने सर पे ली हुई है। तो कुछ लोगों का रोजी रोटी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था लोग भूखे मरेंगे, मैंने आपको एक बात बताई, अल्लाह सबब करने वाला है। सैलानी खिला रहे हैं ना लोगों को, हम भिखारी नहीं बना रहे। जो वहाँ पे वो जो खाना आ रहा है, उनका मोटो क्या है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें और खाना यहाँ हमारे पास आके खा लें, ताकि आपके बच्चे एजुकेट हो सकें। और सबसे मेन चीज़ है तालीम। हमारे अलमिया ये है कि हम पूरे बजट का 4-5% भी हम तालीम पे नहीं रखते, जो कि आधे से ज़्यादा करप्शन की नज़र हो जाता है। जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके साथ 4 गाड़ियों की जो स्क्वाड चलती है, वो क्या बच्चों को तालीम पहुँचाएगा? तालीम की तो हम बात करें तो तालीम तो बिल्कुल है ही नहीं ना। और तालीम की एक ऐसी जेवर है कि जिसको मेरा ख्याल में हुकूमत वालों को पता है, ऐवानों में जो बैठे हुए लोग हैं उनको पता है कि अगर ये जेवर से आवाम आरास्ता हो गई तो फिर उनका सर्वाइवल जो है मुश्किल रहेगा। और इसीलिए उनकी कोशिश ये है कि उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे हदीस भी यहाँ पे ज़रूर सुनी है कि हजूर पाक ने जब कहा है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन क्यों ना जाना पड़े, तो उन्होंने शायद इसका मकसद जो है दूसरे तरीके से समझ लिया है कि आवाम को चीन ही जाना पड़े तालीम हासिल करने के लिए, यहाँ उनको ना मिले। आप देखें कि आज गवर्नमेंट स्कूलों का क्या हाल कर दिया गया। पहले एक आसान तरीका था कि गवर्नमेंट स्कूल में आदमी बच्चों को पढ़ाता था और वो उसे कोई वहाँ फ़ीसें अदा नहीं करनी। एक प्राइवेट स्कूल माफिया को हमारे साथ मिलाया गया, हमारे साथ इंट्रोड्यूस कराया गया, और आज प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो पूरे पाकिस्तान में छा चुका है। गवर्नमेंट स्कूलों की कोई वक़्त ही नहीं रही है। आप देखिए उनके हालात गवर्नमेंट स्कूलों में जाके के मोहनजोदारो और आसार कदीमा की वो रूनुमाई पेश करते हैं। रूनुमाई की क्या बात है, वो तो पीपल के दरख्त के नीचे बैठे होते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, छतें नहीं हैं ऊपर। ये हाल गवर्नमेंट स्कूलों में कर दिया गया। तालीम को बिल्कुल इस मुकाम पे पहुंचा दिया गया कि गरीब का बच्चा पढ़ ही ना सके। फिर अपने बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं ना, तो फिर क्या मसला है जब अपने बच्चे जो है बाहर जाके पढ़े। आप जितने भी वाहनों में बैठे हुए लोग हैं उन तमाम उनकी अगर औलादों को देखें तो उनकी तमाम औलादें जो है बाहर। इसमें बड़ी अहम करना चाहूँगा प्राइवेट स्कूलों के हवाले से भी, ये प्राइवेट स्कूल सेक्टर सुन लें कि प्राइवेट स्कूलों में मेरी कुछ टीचर्स से मुलाकात हुई है। वहाँ 5,200 रुपये उनकी वाउचर दिए जाते हैं तनख्वाहों के, और 1,900, 2,000 और 2,200 रुपये उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। साइन लिए जाते हैं 5,200 पे और तनख्वाहें दी जाती हैं 1,900, 2,000 और 2,200 रुपये। जब तालीम का मेयार इस हद तक गिरा दिया जाएगा, जब उस्ताद को आप इस तरह ट्रीट करेंगे तो वो क्या बेचारा वो जो है तालीम दे। अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं,
टीचर्स भी आप देखें तो अनक्वालिफाइड है। मैंने अपनी बच्ची के लिए एक सवाल बच्ची ने मुझे दिखाया जो 1.5 पेज का जवाब उसका लिखवाया टीचर ने, जनरल साइंस का सवाल। उसके बाद जब मैंने वो सवाल का जवाब पढ़ा तो वो 2 लाइनों का जवाब था उसका। जब मैंने टीचर से पूछा कि भाई ये क्या मकसद है इस बात का कि 1.5 सफ़े का जवाब आपने बच्चा कैसे याद करेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि बॉयज़ सेक्शन में मैडम ये करा चुकी हैं, लिहाजा हमें गर्ल्स सेक्शन में कराना ज़रूरी। मैंने इसका मतलब जो गलती बॉयज़ सेक्शन में हुई है गर्ल्स सेक्शन में दोहराई जाएगी। बोला जाए हमारी मैडम का ऑर्डर है, हम क्या करेंगे। ये इस तरह की तो सूरत हाल है। आप क्या कहेंगे, अब हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्योंकि हम सारी जो बात कर रहे हैं इस वक्त नेगेटिविटी की बात हमारे इर्द गिर्द में ज़्यादा है, और मैं चाहता हूं कि हम जो हमारा प्रोग्राम है, हमारी जो पूरी टीम है वो चाहती है कि हमेशा जो हमारी एंडिंग हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी हम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रह गया है मेरे ख्याल में, एक जुमले में जो है आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है? तमाम मसाइल का हल एक जुमले में तो आप बयान नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, सारी चीज़ें अपने कंधों पे लेनी पड़ेंगी। आज हमने लॉ एंड ऑर्डर सारे बिजनेसमैन अपने ऊपर लिया हुआ है, जो कि काम बिजनेस जो पुलिस का है। आज चैम्बर फेडरेशन वहाँ पे एक बाकायदा पैरेलल थाना चला रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी एसोसिएशन में पैरेलल थाना चला रहा हूँ, तो कैसे एक जुमले में मैं कैसे बयान कर सकता हूँ मुल्क के हालात? आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये अवामी मसला है, किसी ना किसी को पहले स्टेप लेना पड़ेगा। आज मैं ताजिर बिरादरी की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि अगर बजट को दुरुस्त ना किया गया, गरीब आवाम पे बोझ डाला गया, ताजिरों पे बोझ डाला गया, तो हम तमाम टैक्सेस अदा करना बंद कर देंगे, यूटिलिटीज़ बिल्स की अदायगी बंद कर देंगे, चाहे हमारे साथ आप कुछ भी अशर कर दें। हम बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का, और ख़ास तौर पे इस नाश्ते का जो आपने सुबह सुबह मुझे करवाया। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि तमाम मसाइल के ऊपर भी बात करें, कोशिश करें कि उनका हल भी क्या हो। हर मसले का हल जो है हमारे अपने पास होता है, तो हमें उम्मीद है कि आपको उन मसाइल जो हमारे इर्द गिर्द पे जितने भी मौजूद हैं उनका हल भी पता चल गया होगा। आवाज़ हमने अपने हक़ के लिए ख़ुद उठानी है। इस वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का, कल के रोज़ दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।